वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इस चैप्टर में ऑलरेडी आप देख चुके हैं, काफी सारे बच्चे लास्ट में जाके कहते हैं कि सर प्रॉब्लम आती है। इस चैप्टर को अगर हम सीक्वेंशियली समझेंगे, टॉपिक को एक सीक्वेंस से समझेंगे, तो लार्ज क्वेश्चन जो आते हैं, बड़े क्वेश्चन, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सीक्वेंशियली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन कि शेयर्स जब हम इशू करते हैं कोई कंपनी, तो उसे सबसे पहले डॉक्यूमेंट इशू करना होता है जिसका नाम होता है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या है? जिसके बेस पे कंपनी अपने शेयर बेचती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, मैं चाह रहा हूं कि आप मेरी कंपनी के शेयर खरीदें, तो आप लोग कैसे खरीदेंगे मेरी कंपनी के शेयर? आपको कैसे पता लगेगा कि मेरी कंपनी अच्छी है या बेकार है? उसके लिए आप क्या करेंगे? मेरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सब चेक करेंगे। अब वो मुझे आपको अवेलेबल करानी होगी, तो मैं क्या करता हूं, अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको अवेलेबल कराता हूं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉस्पेक्टस। आप सब जानते हैं, स्कूल कॉलेजेस जब आपने ज्वाइन किए होंगे, आपको एक प्रॉस्पेक्टस भरना पड़ता है। प्रॉस्पेक्टस मिलता है स्कूल या कॉलेज के बारे में कि कब बना था, किसने बनाया था, क्या क्या स्कूल के ऑब्जेक्टिव है, XYZ सब कुछ लिखा होता है, और उसी में बैलेंस शीट होती है। वो जो प्रॉस्पेक्टस है उसके थ्रू कंपनी आपको सारी इंफॉर्मेशन देती है, और लास्ट में प्रॉस्पेक्टस के एंड में एक स्लिप लगी होती है जिसके थ्रू कंपनी कहती है कि अगर आपने शेयर्स लेने हैं, इस स्लिप को फिल करके हमें भेजें, हम आपको शेयर्स दे देंगे। तो जब कंपनी शेयर बेचती है तो वो 4 पार्ट में जनरली होते हैं, जनरली बोल रहा हूं, 2 तो होते ही होते हैं। पहला क्या? एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन आप भर के भेजते हैं, इसके साथ आपको कुछ फंड्स भेजने पड़ते हैं, कुछ पैसा भेजना होता है। सपोज एक कंपनी ने 1 लाख शेयर बेचे, एक शेयर 10 रुपए का था, उसमें 2 रुपए उन्होंने पहले ही मंगा लिए जब आपने अप्लाई किया, तो उसको बोला एप्लीकेशन मनी। उसके बाद थोड़े टाइम बाद कंपनी ने आपको शेयर्स अलॉट करे, तो पैसा मंगाया, उसको बोला अलॉटमेंट मनी। उसके बाद जब कंपनी पहली बार आपसे पैसे डिमांड करती है तो फर्स्ट कॉल, और जब उसके बाद जितनी बार भी मांगेंगी तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितनी कॉल्स होंगी, जो लास्ट कॉल होती है उसके साथ वर्ड जुड़ जाता है सेकंड एंड फाइनल या थर्ड एंड फाइनल। क्लियर? तो जब पैसे पहली बार रिसीव करेंगे तो उसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। और एक चीज याद रखना, हर कॉल की 2 एंट्री होती है, हर कॉल की 2 एंट्री होंगी। जैसे पहली बार कंपनी ने आपसे पैसे मांगे, तो कंपनी के पास पैसा आएगा तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने से कितने शेयर दिए हैं इनटू एप्लीकेशन कितने की है? 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीज। तो मैंने क्या कहा था अभी कि 2 एंट्री होती है हर एक की। तो पहली एंट्री हो गई बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये भी कितने से होगी? 2 लाख। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझेंगे बेटा। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। ओनर जो पैसा लगाता है, हम जानते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। हमने पढ़ा हुआ है कि ओनर जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो हम क्या करते हैं, पहले शेयर से पैसा आया तो एंट्री करी डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा आया? एप्लीकेशन का, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद वो जो पैसा आया था ओनर ने लगाया, ओनर का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होना जरूरी है, तो इस एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया टू शेयर कैपिटल। तो हमने एंट्री की नरेशन भी वही लिखी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। समझ आ गई ये दोनों एंट्री? अब इसके बाद क्या होता है, अलॉटमेंट की एंट्री आएगी 2, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, हर कॉल की 2 एंट्री आती है। पर पहली बार जो पैसा आया एंट्री होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। लॉजिक बता दिया। इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री रिवर्स होती है, पहले ट्रांसफर होगी फिर रिसीव होगा। ऐसा क्यों? ध्यान से समझते हैं। एप्लीकेशन, जब मेरी कंपनी है, मैंने आपको प्रॉस्पेक्टस दिया कि आप सब शेयर लेना चाहते हैं तो मुझे अप्लाई करें। क्या मुझे पता था कौन कितने शेयर लेने वाला है? नहीं। आपने अप्लाई किया, पहले पैसे आ गए मेरे पास, फिर मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया किसमें? शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में। अब मुझे पता लग गया किसने किसने अप्लाई किया, तो अगली बार जब मैं शेयर की अलॉटमेंट कहूंगा तभी तो आप भेजेंगे, क्योंकि अगली बार तो मुझे पता है ना किससे किससे पैसे मांगने हैं।
तो पहले ट्रांसफर होगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। समझ आ गई बात? तो कोई भी कॉल हो एप्लीकेशन में पहले रिसीव फिर ट्रांसफर, उसके बाद हमेशा पहले ट्रांसफर फिर रिसीव। देखो फर्स्ट कॉल में भी यही लिखा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल के पहले ट्रांसफर और फिर रिसीव बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा अलॉटमेंट कितने से आएगी? 1 लाख इंटू 3 लाख 3 लाख, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ऐसे ही फर्स्ट कॉल, ऐसे ही सेकंड कॉल की एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। यानी कि पहले ट्रांसफर फिर रिसीव। क्लियर? ये तो एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो शेयर के हमें आने ही चाहिए कि एंट्रीज क्या रहती है। कुछ बच्चे इन एंट्रीज को क्रैम करते हैं बेटा मेरे हिसाब से। तो पहली एंट्री अगर 2 समझ आ गई, उसके बाद वो पहले ट्रांसफर वाली होगी, बस एप्लीकेशन की बजाय अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, जोन सी कॉल है उसका नाम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, पहले ट्रांसफर फिर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें आता है, जैसे यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि 1 लाख शेयर इशू करे थे। अगले क्वेश्चन में देखना, कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो 3 तरह की होती है। एक होती है ऑथराइज, एक होती है इशूड, एक होती है सब्सक्राइब। ऑथराइज का मतलब होता है कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है, दैट इज ऑथराइज्ड। इशूड का मतलब होता है कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, दैट इज इशूड। सब्सक्राइब का मतलब होता है लोगों ने कितने शेयर लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी थी, मैंने 5 लाख शेयर, मेरी ऑथराइज कैपिटल थी, मेरे पास पावर थी कि मैं 5 लाख शेयर इशू कर सकता हूं। अब ये पावर कहां गिवन होती है बेटा? कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें लिखा होता है। अब वो जो है उसकी बात अलग सीधा समझना। ऑथराइज कैपिटल का मतलब कितने इशू कर सकती है, 5 लाख। कंपनी ने इशू कितने करे? सपोज मैंने सिर्फ ऑफर दिया पब्लिक को 3 लाख शेयर का, 2 लाख मैंने अभी रख लिए कि 3 लाख ऑफर दिया। अब 3 लाख में से लोगों ने लिए कितने? 2,50,000, दैट इज सब्सक्राइब। ये क्या है? कितने इशू कर सकते हैं, कितने एक्चुअल में दिए और लोगों ने कितने लिए। ठीक है, अगर ये तीनों गिवन होंगे, जैसे मैंने डेटा दिया 5 लाख शेयर, 3 लाख शेयर, 2,50,000 शेयर। अब मेरे पास जो पैसा आएगा बेटा एप्लीकेशन पे, वो कितने शेयर पे आएगा? 5 लाख, 3 लाख या 2.5 लाख? सोचे, साफ साफ दिमाग में आता है कि सर ये तो आप कर सकते थे, आपने किए कितने? 3 लाख इशू करे। लोगों ने लिए कितने? 2,50,000। तो ऑब्वियसली आपके पास पैसा 250 पे ही आने वाला, जितने लोगों ने सब्सक्राइब करे होंगे। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। इसके ऊपर बेसिक एग्जांपल फॉर्म किया हुआ मैंने, देखो XYZ Limited has an authorized capital of rupees 10 lakhs divided into share of rupees 10 each, payable as 2 on application, 3 on allotment, 2 on first call and balance। पहली बात तो बैलेंस को समझे, 2 और 3, 5 और 2 7, टोटल शेयर कितने का? 10 में से 7 तो यहाँ आ गए, बैलेंस कितना बचा? 3 रुपीज। ठीक है, आगे चलते हैं। However, कंपनी इशूड ओनली 80,000 शेयर। पहली बात तो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी थी बेटा? रुपीज 10 लाख। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रुपीज 10 लाख है, यानी कि कितने शेयर है? ये 1 लाख शेयर है। कैसे निकाला सर? 10 लाख रुपए के हैं और एक शेयर कितने का है? अगली लाइन में लिखा है 10, तो मैं कैसे निकालूंगा? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो कितने आ जाएंगे? ये 1 लाख शेयर्स। होपफुली समझ आया होगा। ये पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है इतनी छोटी छोटी सी बात। अगर जैसे यहां लिखा था 1 लाख शेयर है तो इससे चलेगा। अगर रुपीज लिखा हुआ है तो पहले जितने का शेयर है उससे डिवाइड करो, नंबर ऑफ शेयर आएंगे। ठीक है, तो यानी कि वो ऑथराइज थे 1 लाख शेयर के लिए, लेकिन कंपनी ने इशू कितने करे? सिर्फ 80,000 शेयर्स। बट एप्लीकेशन कितने के लिए आई आपके पास? 70,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन कितने के लिए आई? 70,000 शेयर के लिए। तो ऑब्वियसली पूरा क्वेश्चन किससे चलने वाला है? 70,000 शेयर से। ठीक है, पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर मैं फटाफट से नॉर्मली लिखूं विदाउट फॉर्मेट तो क्या बनेगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना? 70,000 इंटू 2, 140। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल
ये भी 140। फिर तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये कितने से आएगी 70 इंटू 3 210। तो मतलब सर सारी एंट्रीज अब कितने शेयर से चलने वाली है मेरी 70,000 शेयर से। समझ आ गई होगी शायद ये बात आपको कि हमें किस पे फोकस रखना है, हमेशा सब्सक्राइब पे। अगर ये गिवन नहीं होता तो मैं क्या मानता कि जितने इशू करे हैं उतने ही लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि आगे इंफॉर्मेशन ना देने का मतलब यही है कि जितना इशू किया उतना लोगों ने अप्लाई कर लिया होगा। अगर ये दोनों ही ना गिवन होते तो मैं पूरा 1 लाख से इस क्वेश्चन को कैरी ऑन करता। तो होपिंग ये पॉइंट तो समझ आया होगा आपको। अभी आगे टॉपिक करते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मतलब क्या होता है कि जितने का वो शेयर है वो एक्चुअल में जब उस अमाउंट से ज्यादा पे इशू हो दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी फेस वैल्यू से एक्सेस अमाउंट पे। फॉर एग्जांपल एक शेयर 10 रुपए का है और उसे 12 का इशू किया, यानी कि 2 रुपीज इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और ये जरूरी नहीं है कि आपको ये अमाउंट वैल्यू में गिवन हो, ये परसेंटेज में भी हो सकता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो सब समझते हैं। एक एग्जाम्पल फ्रेम किया है मैंने यहाँ पे। एबीसी लिमिटेड ने इशू करे 2 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम। 10 वाला शेयर 20% प्रीमियम। अभी जब परसेंटेज पे आता है तो किससे ऊपर अप्लाई करते हैं 20% को, जिसने का शेयर है उसकी फेस वैल्यू पे। यानी कि 10 रुपए का 20% 2 रुपए आएगा। इसका मतलब ये शेयर 10 वाला कितने में इशू हुआ 12 में, प्रीमियम है 20%। और उसको पे कैसे करना है, पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 3, सेकेंड कॉल 2। अब आप अगर आपको प्रीमियम नहीं बताया कि कहां है तो आप उस प्रीमियम को हमेशा अलॉटमेंट पे मानते हैं। हम एक बार टोटल करते हैं, देखते हैं प्रीमियम इसमें एडेड है या करना पड़ेगा। मतलब देखो 2 और 5 7 और 3 10 और 2 12 हो गया। इसका मतलब प्रीमियम जुड़ा हुआ है इसमें ऑलरेडी। और नहीं बताया तो कहां मानते हैं, अलॉटमेंट पे। इसका मतलब सर अलॉटमेंट 3 + 2 की है, क्योंकि 2 का तो प्रीमियम है, अलॉटमेंट 3 की हो गई। क्लियर। और इन केस आपको ऐसा दिया होता कि 10 का शेयर है, 20% प्रीमियम है, पेबल एज 2 3 3 2, इनका टोटल के 10 आ रहा है ना, इसका मतलब प्रीमियम एडेड नहीं है, अलग से करना है। कहां करना है, करना अलॉटमेंट पे ही होता है। या तो ये बता दे, वरना हम तो हमेशा अलॉटमेंट पे ही करेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बता होगा। ऐसे केस में मेरी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, यहां से सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, पहली एंट्री, पहली बात तो प्रीमियम किस पे है, अलॉटमेंट पे। मतलब एप्लीकेशन की एंट्री तो बिल्कुल सेम होने वाली है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने से 2 लाख इंटू 2 4 लाख 4 लाख। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल सेम। अब हम आते हैं अलॉटमेंट, जहां पे प्रीमियम है। अलॉटमेंट की एंट्री, पहली बात तो बेटा एक चीज समझे, प्रीमियम जो है 2 रुपए एक्स्ट्रा का, वो हमारे लिए फायदा है या नुकसान है कंपनी के लिए, फायदा, क्योंकि कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। तो हमारी अकाउंटिंग हमेशा कंपनी के लिए होगी और फायदे हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो नॉर्मल एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यही होती है पहले ट्रांसफर की। फायदा है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट चेक करेंगे बेटा, देखो कैसे लिखना है, कितने शेयर है 2 लाख शेयर इंटू 3 रुपीज और 2 लाख शेयर इंटू 2 रुपीज का प्रीमियम, यानी कि 6 लाख और 4 लाख, टोटल 10 लाख। अलॉटमेंट में पैसा रिसीव कितना हो जाएगा, जितना अलॉटमेंट में टोटल आया 10 लाख, 10 लाख आया था तो 10 लाख रिसीव हो गया। अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट हुई 10 लाख से, यहाँ क्रेडिट होगी 10 लाख से, और हम 10 लाख रिसीव कर लेंगे। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे कोई फर्क नहीं रहेगा। 2 लाख इंटू 3, 2 लाख इंटू 2। एंट्री क्या होने वाली है हमें पता है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसी सेकंड कॉल। ठीक है बेटा, ये था प्रीमियम का बहुत सिंपल सा टॉपिक जिसे बच्चा बाद में कंफ्यूज करता है। याद रखना, प्रीमियम नहीं बताया तो अलॉटमेंट में होता है, और दोनों में से अलॉटमेंट की 2 एंट्री होती है, दोनों में से किस एंट्री पे आता है, ट्रांसफर वाली एंट्री पे आता है। बैंक में तो टोटल अमाउंट आ जाता है, ट्रांसफर वाली एंट्री में हम अलग से दिखाते हैं प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि हमारे लिए ये फायदा है, इसीलिए क्रेडिट किया। क्लियर। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं साथ ही, दैट इज कॉल इन एरियर।
कॉलिंग एरियर का मतलब क्या होता है, किसी शेयर होल्डर से पैसे लेने थे, उससे पैसे मांगने गए और उसने पैसे नहीं दिए, दैट इज कॉल इन एरियर। अब बच्चा कहता है यहां पे सुनते ही जैसे कहता है सर उसने पैसे नहीं दिए तो कंपनी ने कुछ नहीं कहा होगा। बेटा कंपनी जो उसे कहेगी वो थोड़े टाइम बाद कहेगी, अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे थोड़े टाइम बाद होपफुली नेक्स्ट क्लास में, कि जब वो पैसे नहीं देता तो कुछ समय बाद कंपनी उसके शेयर फोरफीट कर लेगी। तो फोरफीचर पे नहीं जा रहा हूं अभी, उसने पैसे नहीं दिए क्वेश्चन में, तो मैं उसकी एंट्री क्या करूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड ने इशू करे 50,000 शेयर, एक शेयर 20 का है, पेबल एज एप्लीकेशन पे 4754, तो ये 20 रुपीज का शेयर है। आगे बढ़ते हैं। ऑल द मनी इज ड्यूली रिसीव्ड ऑन टाइम, सारा पैसा समय से आ गया, एक्सेप्ट सिर्फ मिस्टर मोहित जिसके पास 1500 शेयर थे, फेल टू पे बोथ द कॉल्स, उसने दोनों कॉल्स पे पैसा नहीं दिया। इसका मतलब उसका कॉल इन एरियर है। पर कहां पे एरियर है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री सेम होगी सर, मैंने यहां लिख दिया एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4 एंट्री बिल्कुल सेम। पहली एंट्री कितने से होगी, एंट्री तो आप कर ही लेंगे 50 इंटू 4 50 इंटू 7, 2 एंट्री 2 लाख से और बाकी 3.5 लाख से 3,50,000 से, ठीक है। अलॉटमेंट और एप्लीकेशन। फर्स्ट कॉल की नॉर्मल एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, पहले ट्रांसफर फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब ध्यान से सुनेंगे, फर्स्ट कॉल की जो मैंने पहली एंट्री करनी है वो नॉर्मल आएगी 50,000 इंटू 5 250। मुझे फर्स्ट कॉल कहनी कितनी थी, 2.5 लाख की पूरी बोलनी थी ना, कि मैंने भाई 2.5 लाख लेने हैं, कितने 50,000 इंटू 5, तो मैंने एंट्री करी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 250। बट जब पैसे लेने की बारी आई तो एक बंदे ने पैसे नहीं दिए, तो मेरे लिए ये फायदा है या नुकसान है, ऑब्वियसली लॉस है। और लॉसेस अभी हमने समझे थे कि फायदे तो क्रेडिट और लॉसेस डेबिट होंगे, तो ये हमारा लॉस है तो डेबिट होगा, लिखा जाएगा कॉल इन एरियर। कितना एरियर है मेरा, 1500 शेयर पे कितने रुपए का है फर्स्ट कॉल 5, तो 1500 इंटू 5 7500। अब ये लॉस है तो डेबिट होगा 7500। फर्स्ट कॉल थी कितने की 2,50,000, इसको यहां लिखा, 7500 मिले नहीं तो बाकी 2,42,500 हमें रिसीव हो जाएगा। समझ आ गई बात। ऐसे ही सेकंड कॉल जब हम मांगने गए, पहले ड्यू तो पूरे से होगी ना, कितने से 50,000 इंटू 4 2 लाख, पैसे लेने गए, बैंक अकाउंट डेबिट, एक ने पैसे नहीं दिए, नुकसान हो गया, कॉल इन एरियर डेबिट टू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल 2 लाख की थी, यहां से लिख दिया। एरियर कितना है 1500 शेयर पे 4 रुपीज की है कॉल, यानी कि 6,000, इसका मतलब 1,94,000 हमें रिसीव हो जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल से टॉपिक होते हैं, प्रोवाइडेड इसके कॉन्सेप्ट पे एक बार थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो अभी हम इसके अब क्या होता है, इसके बाद में एक टॉपिक और करा रहा हूं अभी आपको, कॉल्स इन एडवांस। अब क्या होगा, क्वेश्चन जो आता है ना वो कंप्लीट आता है, प्रीमियम, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, तो बच्चा कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तीनों कॉन्सेप्ट को सिंपली ध्यान से अप्लाई करें। प्रीमियम नहीं बताया तो अलॉटमेंट में, पहली बात। दूसरी बात, प्रीमियम जो है ट्रांसफर वाली एंट्री में आता है, एरियर जहां पे है उसकी बैंक वाली एंट्री में आता है। थोड़ी सी बातें दिमाग में रिटेन करनी पड़ेंगी आपको, आराम से क्वेश्चन होगा। अभी हम कॉल्स इन एडवांस करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं दैट इज कॉल इन एडवांस। अब कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है कि एक शेयर होल्डर से जिससे पैसे मांगे, उसने क्या करा, एरियर के ऑपोजिट काम करा, उसने पैसे लेने को मना नहीं करा, उसने क्या कहा भाई अगले पैसे भी ले जाओ, सारे के सारे पैसे एक साथ ही पे कर दिए, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। देखो क्या है, क्वेश्चन लिखा है PQR लिमिटेड ने इशू करे शेयर्स ऑफ ₹20 लाख। तो पहली बात तो रुपीज आ गया, तो इसके जितने रुपीज का शेयर है उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे, 2 लाख शेयर है, 1 जीरो हट जाएगी, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होने का, डिवाइड कर दिया, 2 लाख शेयर्स पेबल एज 2332। ऑल द मनी इज ड्यूली रिसीव्ड ऑन टाइम, सारा पैसा समय से आ गया, एक्सेप्ट मिस्टर राहुल होल्डिंग
1000 शेयर पेड एंटायर बैलेंस अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। उसने अलॉटमेंट के साथ सारा पैसा दे दिया, यानी कि अलॉटमेंट पे उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी दे दी। तो देखो क्या है, एप्लीकेशन पे तो कोई चीज नहीं आया, लिख दिया सेम एंट्री। अलॉटमेंट नॉर्मली कितने की आनी थी, 2 लाख शेयर्स, क्योंकि 20 लाख डिवाइड बाई 10 नंबर ऑफ शेयर निकालने सिखा दिया मैंने आपको। 2 लाख इंटू 3 कितना आएगा, 6 लाख। फिर इसके पैसे मैं रिसीव कर रहा हूं, पहले देखो मैंने ड्यू तो 6 लाख से करी, मैं उससे पैसे मांगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे पैसों की डिमांड करी, एक बंदे ने सारे पैसे पहले ही दे दिए, मेरा फायदा हो गया कंपनी का, तो लिखूंगा 2 कॉल्स इन एडवांस। कितना पैसा, देखो अलॉटमेंट आनी थी 6 लाख की, एडवांस कितना आया मेरे पास 1000 शेयर पे, अगले सारे यानी कि 3 और 2 5 रुपीज एडवांस आ गए, 5000। तो मुझे रिसीव कितना होगा, 6 लाख 5000। अब मैं फर्स्ट कॉल की जब एंट्री करता हूं, नॉर्मल फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 3 6 लाख। अब इनके पैसे लेने गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल से पैसा आना था 6 लाख, पर क्या अब ये जो है मिस्टर राहुल पैसे देंगे फर्स्ट कॉल के, नहीं, वो क्या करेंगे, मैंने तो अलॉटमेंट पे ऑलरेडी पे कर दिए थे, तो ये जो कॉल इन एडवांस मेरा पहले क्रेडिट हुआ था, अब वो फर्स्ट कॉल पे जाके डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अब ये पैसा मुझे नहीं मिलेगा। कितना डेबिट होगा, यहाँ पे कितने शेयर थे उसके, 1000 शेयर, और फर्स्ट कॉल थी कितने की, 3, तो 3000 रुपीज वो नहीं देगा क्योंकि उसने पहले ही दे दिए, बाकी 5,97,000 मुझे रिसीव हो जाएंगे। सिमिलरली सेकंड कॉल कितने की होनी थी, 2 लाख इंटू 2 4 लाख की, पर जब मैं पैसे लेने जाऊंगा तो एक शेयर होल्डर मिस्टर राहुल जिसने पहले ही पैसे दे दिए थे वो पैसे नहीं देंगे, 4 लाख लेने थे, उनके पास शेयर थे 1000 इंटू 2 2000 मुझे रिसीव नहीं होंगे, बाकी 3,98,000 रिसीव हो जाएंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप हर कॉन्सेप्ट को सेपरेटली समझ के करें तो बहुत इजी है। अब देखो इन तीनों कॉन्सेप्ट यानी प्रीमियम, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, इसके ऊपर कंबाइंड क्वेश्चन एक फ्रेम कर लिया मैंने, ये रहा। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड ने इशू करे 1,50,000 शेयर ऑफ ₹20 ईच एट 10% प्रीमियम, पेबल एज 4754, इसका टोटल करें तो आएगा 20। इसका मतलब प्रीमियम जुड़ा हुआ नहीं है, अलग से जोड़ना है। 10% किसका, 20 रुपीज का, 20 रुपीज का 10% यानी 2 रुपीज नहीं बताया तो कहां पे जुड़ेगा, अलॉटमेंट पे अलग से। अब ये 22 का हो गया प्रीमियम को मिला के, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन पे नॉर्मल एंट्री होगी 150 इंटू 4 सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, ऑल द मनी इज ड्यूली रिसीव्ड ऑन टाइम एक्सेप्ट मिस्टर मोहित होल्डिंग 1500 शेयर्स फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स। उसने दोनों कॉल्स नहीं दी, वेयर एज मिस्टर शोभित होल्डिंग 1000 शेयर पेड एंटायर बैलेंस अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट पे सारा पैसा दे दिया। समझ रहे हैं, एप्लीकेशन में कुछ नहीं है, ना तो प्रीमियम है, ना ही एरियर है, ना ही एडवांस है। अलॉटमेंट पे आते हैं, नॉर्मल एंट्री पहले, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, और हमने एक चीज समझी थी, प्रीमियम हमेशा ट्रांसफर वाली एंट्री में आता है, और अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो यहां लिखना पड़ेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने हैं शेयर, 150 इंटू 7, 150 इंटू 7, ये कितना आ जाएगा, 10,50,000। प्रीमियम कितना है, 150 इंटू 2 3 लाख, तो टोटल मुझे कितना पैसा मिलेगा, 13,50,000। प्लीज ध्यान से बस सुने। अब मेरे को अलॉटमेंट जो है वो कितने की रिसीव करनी है बेटा, अलॉटमेंट मुझे रिसीव करनी है 13,50,000 की, और अलॉटमेंट पे मेरा क्या आया, फेल टू पे बोथ द कॉल्स, और अलॉटमेंट पे एडवांस है यानी कि फायदा है, तो वो भी क्रेडिट होगा। तो यहां लिख लेता हूं 2 शेयर
सॉरी 2 कॉल्स इन एडवांस। कितना एडवांस है बेटा? 1000 शेयर पे कितने एडवांस आएंगे? 5 और 4 9 रुपीज। प्लीज सुन लो, बस बोलो मत। तो 1350 की तो ये कॉल थी और एडवांस कितना आया? 9000 का। टोटल पैसा रिसीव हो जाएगा 30,59,000 रुपीज। तो बेटा मुश्किल तो कुछ नहीं है, आप सिर्फ ध्यान क्या रखेंगे, प्रीमियम है तो ट्रांसफर वाली एंट्री में, और कॉल इन एरियर या एडवांस है तो बैंक वाली एंट्री में। आगे चलते हैं, फर्स्ट कॉल पे आते हैं। फर्स्ट कॉल पे मेरा एरियर भी है, फर्स्ट कॉल पे मेरा एडवांस भी एडजस्ट होगा, क्योंकि उसने क्या लिखा है? फेल टू पे बोथ द कॉल्स। क्लियर? पहली एंट्री करते हैं, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम तो है नहीं और ट्रांसफर वाली एंट्री में एरियर एडवांस आता नहीं है। कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखें। कितना आया? 150 इंटू 5 कितने से आ जाएगी ये? 7,50,000। दूसरी एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल तो 750 की है, इसमें कॉल इन एरियर है, नुकसान हो गया, डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर डेबिट। जिसने पहले एडवांस दे दिया था वो भी अब पैसे नहीं देगा, तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट। एरियर कितने का है? 1500 शेयर पे, ये कॉल 4 रुपीज की है, सॉरी 5 रुपीज की है, और एडवांस कितना एडजस्ट हो रहा है? 1000 शेयर पे 5 रुपीज का। ये हो गया 7500 और ये हो गया कितना? 5000। ये दोनों इसमें से माइनस हो जाएंगे तो आएगा 7,37,500, माइनस कर दो। सिमिलरली सेकेंड कॉल की मैं एंट्री करूंगा, पहले नॉर्मल, सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर उसमें भी कॉल इन एरियर है और एडवांस भी एडजस्ट होगा, बिल्कुल सेम एंट्री होगी। तो बेटा कंबाइंड क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, प्रोवाइडेड आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फीडेड हो कि प्रीमियम कहाँ एडजस्ट होना है, एरियर एडवांस कहाँ एडजस्ट होना है। तो यहां तक का टॉपिक होपफुली समझ आया होगा, बाकी टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।